सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 9:30 और हम बना रहे हैं आज दो स्पेशल नाश्ते। पहला बना रहे हैं हम पोहा। ये हमने अपना पोहा धो लिया है मस्त तरीके से। और ये मैंने यहाँ पे मस्त इसमें बता दूं, हरी प्याज है, नॉर्मल प्याज है, बीन्स है, टमाटर है और कड़ी पत्ता है जिसका हम तड़का लगाने वाले हैं। सेकंड आइटम हम बनाने वाले हैं भाई आज, ये देख लो, ये इतना बढ़िया लग रहा है बैटर। इसमें है बेसन, इसमें है हरी प्याज, इसमें है थोड़ा सा शायद पालक, आई डोंट थिंक इसमें पालक है, बट इसमें लौकी है। तो ये लौकी के चीले बनेंगे बेसन वाले, जो कि मुझे बहुत पसंद है और डुगू को भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पसंद है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज की हरी मिर्ची, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और इसी के साथ साथ ये भाई हरी प्याज, इतनी हरी हरी है ना, ये मेरा मतलब ऐसी सब्जियों पर मेरे दिल ऐसे लिटरली ऐसे गिर जाते हैं, गिर। लाइट चली गई। तो भाई आज हमारे दो चीजें बनने वाले, तो फटाफट से हम अपने पोहे को इसमें डाल देते हैं। बाबू देखो कर लिया मैंने सही। और गाइस मेरी आवाज बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मैंने जस्ट अभी दवाई मंगाई है। भाई मैं दवाई लूंगी तब जाके ठीक होएगा। मैं इसको बोलती हूँ पोहा मत दे, तो मैं बेसन का चीला खा लूंगी। तो बन रहे हैं ना दो चीजें इसीलिए। तो फिलहाल मैं भी एडिटिंग कर रही थी, कल का ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो इसलिए पहले मैं वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। और लाइट भी चली गई। ठीक है बाबू? यस। चलो गाइस बाय। तो गाइस अभी हम इसको लेके जा रहे हैं भाई डॉक्टर के पास। इसको एक पता नहीं कोई तो डॉग आया था बाहर का और बहुत बुरी तरह भाई इसको काटा है इसने। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये पूरा खूनम खून हो रहा है। इसके यहाँ गले से पकड़ रखा था उसने और पता नहीं शायद मुंह के अंदर इसके लगी है। तो अभी हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। सो गाइस डॉक्टर को दिखा के हम लोग आ चुके हैं भाई। एंटी रेबीज़ लगाया है, तो सेम जैसे इंसानों के एंटी रेबीज़ लगता है किसी डॉग बाइट के बाद, ऐसे ही डॉग्स के भी लगता है। तो अभी आज 0 डे वाला जो है वो लग चुका है, 4 इंजेक्शन और लगेंगे। तो वो अभी डेट के हिसाब से है, जैसे एक आज लगा है तो एक 3 दिन बाद लगेगा, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद ऐसे लगेगा। तो अभी हम इसकी लेने जा रहे हैं भाई मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिख के दी है। उसके अंदर एक पेन किलर है और एक एंटीबायोटिक है, तो और एक नियोस्प्रिन पाउडर तो शायद अपने पास रखा है घर पे। चीना पाउडर कौन सा? नियोस्प्रिन पता नहीं, नाम नहीं पता, रखा तो है। अगर पड़ा होगा तो नहीं लेंगे फिर वो, तो बस अभी वही लेने जा रहे हैं गाइस पता नहीं भाई कहीं से तो वो एक कुत्ता आ गया है जिसको रेबीज़ है और वो भाई सबको काटे जा रहा है। पहले वो वाइट वाले को काटा, उसको लेके गए हम हॉस्पिटल, फिर अभी भाई इसको काट लिया। इसके देख रहे हो फेस थोड़ा स्वेल हो रहा है और फेस पे यहाँ पे मुंह पे काटा है और गले पे भी काटा है इसको। ये देखो यहाँ से दिखेगा आपको। तो अभी इसके लिए तो उसको तो हम दिखाई लाए थे, उसके लिए मैंने शाम को भैया को बुला लिया है, तो वो आ जाएंगे, वो इसको एंटी रेबीज़ लगा देंगे। इसको नहीं काटा क्योंकि ये बच के भाग गया था, उन दो बेचारों को जगह नहीं मिली। अब वो मेरे को ऐसा लग रहा है, शक हो रहा है कि भाई उसको रेबीज़ ही है, क्योंकि वो जिस हिसाब से काट रहा है और छुप रहा है ना उस हिसाब से। तो देखते हैं अभी अगर वो मिलेगा तो उसका क्या कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा एक बार। फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ किसी काम से, तो वहाँ से आके फिर आपसे मिलती हूँ। तो वो अपलोड चाहिए, शूट ही नहीं हुआ तो अपलोड कहाँ से होएगा। तो गाइस ऐसे लड़ते हैं ये। शूट करना होता है ना तो कर ही लेता है। क्या हो गया? शूट करना होता तो कर ही लेता है। आज मैंने सारे के सारे अकाउंट पे वीडियो डाली बिना किसी उसके कि तुम मुझे बोलो। वो तो मैंने भी डाली, ठीक है, तो मैंने आज तो बाबू मुझे एडिटिंग के अलावा भी काम होते हैं ना। पापा आपको दिख नहीं रहा कितना सीरियस मैटर चल रहा है, आप मुझे शिमला मिर्च दिखाई जा रहे हो लाल पीली। तुमको चाहिए फुलटू पैम्परिंग। गाइस देखो, मैं पूरे दिन काम करती हूँ, ठीक है, मेरे को घर की भी जिम्मेदारी होती है मेरे ऊपर। अब वो मुझे ये कह रही है कि तूने पूरे दिन ब्लॉग शूट क्यों नहीं किया। सुबह चीना ने पूरा झाड़ू पोछा किया क्योंकि मेड नहीं आई थी, सारा काम किया उसने, उसको बुखार था फिर भी। उसके बाद मैंने पूरा खाना बनाया, ब्रेकफास्ट लंच। उसके बाद मैं ऊपर आ गई काम करने क्योंकि मैंने पूरा रूम साफ सुथरा किया। उसके बाद मैंने बाहर जाके एक इतना बड़ा कट्टा भरा हुआ कपड़ों का निकाला, क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़े धोऊंगी, जब वो कार्टन में भरे हुए हैं वो सड़ जाएंगे, महीना हो गया तो धोने ही पड़ेंगे, तो मैं उनको नीचे लेके गई। उसके बाद मैंने अपनी साड़ियाँ धोई, डुगू की व्हाइट शर्टें हाथ से धोई और बहुत सारे कपड़े अलग से हाथ से धो के मैं छत पे फैला के आई। फिर मैं नहाई और उसके बाद फिर से मैंने कमरे में पोछा लगाया क्योंकि गीला हो गया था कमरा। उसके बाद मैं उससे पहले मैं नीचे गई थी, सच एक कांच का बॉल तोड़ दिया था साहिब शूबी ने और डेजी भाग रही थी उनके पीछे, उस चक्कर में बाय मिस्टेक वो टूट गया था। कोई बात नहीं, नया ले आएंगे, मम्मी देखेगी तो कोई बात नहीं। उसके बाद भाई पापा ने बोला कि भूख बहुत लगी है, फिर पापा के लिए हमने नमक मिर्च के पराठे बनाए। इतने में 3 पराठे थे, चीना कहते एक एक अपन दोनों खा लेंगे चाय के साथ। इतने में डुग्गू और डिब्बी आ गए जो कि बाहर गए हुए थे, तो मैंने कहा कि भाई उनसे भी पूछ ले। इधर पापा ने कहा मैं चाय पीऊंगा, मैंने बोला मैं भी चाय पीऊंगी, फिर डुग्गू आ गई, मैं भी चाय पीऊंगी। फिर मैंने अपने हिस्से की चाय डुग्गू को दिलवा दी। ऐसा ही हुआ था।
फिर चीना ने कहा कि वो चाय डुगू को दे दूँ, मैंने कहा कि चल मेरी अलग बना दे। फिर इसने उसकी चाय बनाई, फिर मैंने दोबारा आटा गूंद के सबके लिए पराठे बनाए कि भाई ठीक है अभी 4 बजे का टाइम है, चलो सब खाना खा लेंगे, मतलब भूख लगी होगी, नाश्ता ही किया हुआ है। फिर वो कराने के बाद उससे पहले मैंने कांच साफ किया था, फिर ये नाश्ता वाश्ता मतलब जो भी ये इवनिंग का खाता कराने के बाद फिर डुगू कहते हैं मुझे गर्म पानी चाहिए, मैं गर्म पानी दे दिया। फिर गर्म पानी दे के मैं आ गई ऊपर कि भाई अब मैं फाइनली कपड़े धोऊंगी। फिर मैंने सारे कपड़े धोए जो कि बाहर सूख रहे हैं। उससे पहले मैंने बाहर के कपड़े सारे उतारे, फिर ये वाले बाहर फैलाए। फिर मैं नहाई, फिर नहा नू के रेडी होके मैं गई नीचे। फिर तेरे गेस्ट आ गए, उनको पानी वानी दिया, फिर मैं बैठी। फिर मैंने देखा गुड्डू की तबीयत खराब है भाई, कि मैं बैठी हुई थी इसीलिए, क्योंकि पूरे दिन ऊपर नहीं आई वो भी और मैं काम में थी। तो उसके बाद मैंने पूछा उसको कि बाबू डॉक्टर की से दवाई ले आओ, दूसरी चेंज करा के ले आओ, बट उसने कुछ मेरे को ज़्यादा खास रिप्लाई नहीं किया और फ़ोन ही चला रही थी। इतने में वो फिर से फ़ोन चला रहा था। तो डिम्पी ने बोल दिया कि इतना तो फ़ोन मैं भी नहीं चलाता जितना फ़ोन तू चलाती है। नाई ने भी उसको टोका था एक दिन कि तू बहुत पायल, तू बहुत फ़ोन चलाती है। मम्मी ने भी बोला था कि तू सारा दिन फ़ोन ही चलाती रहती है। मतलब सब ने टोका, इट मीन्स कि चलाती ज़्यादा है, क्योंकि सब ने ये भी नोटिस किया है कि यशु नहीं चलाती। तो मैं भी तो व्लॉगर हूँ ना साथ में भाई, मैं 70%, एक्चुअली मैं 90% की हिस्सेदार हूँ, फिर भी मैं फ़ोन नहीं चलाती। समझ रहे हो, पूरा कंटेंट मैं देती हूँ फिर भी मैं फ़ोन नहीं चलाती। तो सबने नोटिस किया कि फ़ोन चलाती है। अब मेरे को दिक्कत इस बात की है कि रात को भी आके तुम फ़ोन चलाओ, फिर तुम कहो भाई मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो सोना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ना तुम अपनी बीवी से बात करते हो, ना तुम अपनी बीवी को टाइम देते हो। फिर भी तुम पूरा दिन खत्म होने के बाद, ये सब काम होने के बाद अपनी बीवी को ये कहोगे व्लॉग शूट नहीं किया ना आज तूने, तो मेरे को बुरा लगेगा कि नहीं। इस बात का मैं कोई रोबोटिक मशीन थोड़ी ना हूँ यार कि मैं व्लॉग भी शूट करूंगी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल लूंगी। और क्या कहते हैं, और दूसरा मेरे पास मेरा फ़ोन iPhone X जो है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो दिक्कत मेरे को यहाँ पे भी आती है कि मैं कैसे शूट करूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं। अब मैंने उनको पहले बोला है कि भाई मैं कुछ चीज़ों में मैं काम करूँगी, कुछ चीज़ें तुम एडजस्ट करना। जैसे कि शूट करने का काम तुम्हारा है और पूरा का पूरा जो भी है बोलने का काम मेरा है। अब उसमें भी अगर मैं ही सारी चीज़ें मुझे ही करनी है तो मैं बोलती हूँ कि तुम एडिटिंग भी छोड़ दो, एडिटिंग भी मैं खुद ही कर लूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं सारा कुछ कर ही सकती हूँ, इंस्टा पे भी मैं एडिट करती हूँ, तो क्या हुआ, मैं कर लूँगी इन शॉर्ट में या जो भी ऐप्स होती हैं और मैं एडिट। बेवकूफ़ थोड़ी ना हो यार, मैं भी एजुकेटेड हूँ। अब मैं नीचे पायल का इंटरव्यू लेके हाँ, अब तो जा पाएगा शूट कर ले मेरे से। Okay. उसको बोल दे मेरे से कोई बात ना करे आज बस। ओके तो गाइस अब मेरा मन भी नहीं है, मेरा मन कर रहा है कि मैं मम्मी के पास चले जाऊँ रहने के लिए कुछ दिन के लिए, कम से कम, तभी तो मेरी कदर समझ में आएगी। ऐसे थोड़ी कदर समझ में आती है, जो ज़्यादा करते हैं उसकी कदर वैसे भी समझ में नहीं आती। चलो मैं पायल का इंटरव्यू लेके आती हूँ। तो गाइज अभी जस्ट मैंने वीडियो देखी यशु की, जो उसने इतना सारा ज्ञान भेजा है नीचे जो इतना सारा ज्ञान भेजा है रिकॉर्ड करके नीचे। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि भाई अगर तुम सुबह 9 से लेके रात के 9 तक जॉब करते तो तुम क्या बहाना देते फिर कि मैं ये कर रही थी या मैं वो कर रही थी? तभी तो तुम व्लॉग शूट करते ना, कुछ ना कुछ करके रात को आके करते या कुछ भी करते, तुम व्लॉग शूट करते ना। तो अभी अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई तूने सुबह से कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, मेरी आवाज देख सकते हो मेरी आवाज की क्या हालत हो रखी है, फिर भी मैंने जहाँ जहाँ पे मैं गई हूँ या फिर जो काम मैंने किया मैंने सारा व्लॉग शूट किया। ठीक है, सिर्फ ये कह देना कि भाई मैं काम कर रही थी, ये कर रही थी और इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, तो मेरे को लगता है कि ये सही है। अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम एक जगह पे कैमरा रख के और फिर तुम शूट कर सकते हो। और रही बात इसकी कि मेरे फोन में शूट नहीं होता, तो चीना का फोन यहीं पे रहता है घर पे। अगर मैं बाहर हूँ तो चीना के फोन से भी वो शूट कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। पहला रीजन ये। दूसरा और क्या था मैं भूल गई, दोबारा बताना। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई, कि जो तुम ये बोलते हो कि मेरे पास बहुत काम होता है मैं करती हूँ, तो मैंने ये चीज पहले ही हम लोगों ने डिसाइड की थी कि देख फैमिली में जा रहे हैं, फैमिली में रहने में और अलग रहने में बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पे रहेंगे तो हो सकता है कि हम दोनों का आपस में भी टाइम ना मिले। ठीक है, तो इसने बोला था नहीं सब हो जाएगा, जैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मैंने कहा हो जाएगा तो ठीक है। तो फिर अब तुम ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई फैमिली में रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता। काम तो देखो करना पड़ेगा, चाहे तुम फैमिली में रहो चाहे अलग रहो। जब हम ट्रैवल पे जाते हैं, ठीक है, घूमने जाते हैं, तभी भी तो हम व्लॉग शूट करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे हमको कितना टाइम होता है। लेकिन तो ऐसे ही घर के अंदर भी अगर तुम काम कर रहे हो तो भाई तुम्हें शूट करना ही पड़ेगा। अब अगला पॉइंट देखते हो क्या बोला उसने। और ये जो ये बोल रहे हैं ना कि एडिटिंग पे छोड़ दो, ये वाला व्लॉग मैं एडिट नहीं करूंगी क्योंकि उसको एडिटिंग आती नहीं है। मैं देखती हूँ कि ये वाला व्लॉग कब एडिट होके कब डलता है। भाई मैं एडिटिंग करूंगी ही नहीं आज, लेकिन करनी तो फिर भी मुझे पड़ेगी क्योंकि उसे थोड़ी टेंशन है। नहीं हो रहा एडिट, नहीं डल रहा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है अपने को। और ये जो बार बार धमकी देते रहते हैं कि मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी, तो भाई चली जा, अपने को कोई ऐसे डराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वैसे भी एक बार मायके जाना चाहिए, थोड़ा स्पेस मुझे भी मिलेगा। भाई जो स्टाइल मार रही है ना ये फालतू का,
कि 9 से 9 की जॉब होती तो तब नहीं तुम करते क्या। फिर जब मैं 9 से 9 की जॉब करती ना तो फिर मैं घर ही संभालती 9 की 9 की जॉब से। घर के साथ में ब्लॉग नहीं संभाल सकती, मैं रोबोटिक मशीन नहीं हूँ। अगर पायल बत्रा को ऐसा लगता है कि मैं कोई रोबोटिक मशीन हूँ 2024 में, उसको कहीं से मैं गिफ्ट मिलूँ, तो वो अपने दिमाग से गलतफहमी ऐसी निकाल दे और कृपा करके मुझे इंसान समझने की कृपा करे। और वो नहीं समझ सकती तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मी के घर जाके सुख शांति से रह सकती हूँ। अभी रुक जाओ और भी सुन लेती हूँ और क्या बकवास की है। हाँ तो मेरे को भी स्पेस चाहिए, मेरे को भी, मैं भी स्पेस लूंगी अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। मेरे को भी कोई जरूरत नहीं इसके साथ रहने की, बाहर में जाए। तो लगता है वो सही बोल रही थी, मतलब क्या हुआ है? ये तो फोन में लगी हुई है। फोन में मैं क्या कर रही हूँ, पुरानी ऐप्स डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मेरी आईफोन स्टोरेज फुल हो गई है। और यहाँ पे ये क्या कर रही? ओह अच्छा, दूध घर उबाल रही हूँ, ठीक है ना, दिखा दे उसको, ले जाके आओ, काम कर रही हूँ, दूध लिया और दूध उबाल रही हूँ। क्या तू ऊपर जाएगी मनाने? मैं क्यों जाऊँ, हमेशा मैं ही मनाऊँ? गलती मेरी है तो भी मैं मनाऊँ, गलती मेरी ना हो तो भी मैं मनाऊँ। ये कौन सी बात है भाई कि जब गलती मेरी है तो भी मैं सॉरी सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, जब गलती मेरी नहीं है तो भी सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, ऐसे नहीं चलेगा भाई। उसको कहते जाना है जा, मैं नहीं मनाऊंगी इस बार, तो मैं नहीं मनाऊंगी, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बार मैं मनाऊंगी नहीं। भाई देखो, जो मर्जी हो जाए, मनाना तो मुझे ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलो मनाने हम। क्या नाटक ला रही तू हैं? क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जाना है तो जा फिर। तो चली जाऊंगी। हाँ तो जा फिर। हाँ तो चल जाती हूँ। जा, अभी जा। क्यों जाऊँ अभी? अपनी मर्जी से जाऊंगी, अपनी मर्जी से आई हूँ मैं। ऊपर ही जाऊंगी आज, मेरा रेस्ट मोड है। रेस्ट मेरे को भी, तो मेरे तू को बताते हो क्या खाना मैं बना के स्पेस खिलाती हूँ? चाहिए। हम बेजुबानों को कौन खिलाएगा? तू बता क्या खाना बड़ी मैं बना के बहन। खिलाती हूँ? बड़ी बहन की लाएगी, कैसी बातें कर रही है तू? बिरयानी। हैं? बिरयानी जॉन भी कुर्बान है बड़ी बहन की तुम्हारे लिए। तो देखो भी कैसे जाएगी। तू मनाने के लिए बिरयानी ही बनाएगी आज उनके लिए? बिरयानी भाई किलो से मंगा देती, चल। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। कुछ बना ले। मिल रही है ना बिरयानी, बात खत्म। नहीं 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 नहीं, बनानी पड़ेगी देखो अपने हाथों से। बेटा ऐसे तो तुम्हें भाभी मिली है जो बिना कहे तुम्हारे मुंह के शब्द छीन के किचन में फटाफट खड़ी हो जाती है। ये बताओ क्या खाओ। कौन पूपू बजा रहा है ये? रावण जल रहा है, दशहरा है आज, ठीक है ना। गाइस हैप्पी दशहरा। ओहो हैप्पी दशहरा। रावण के मुंह से सुन लो हैप्पी दशहरा, सुन लो। बुराई पे अच्छाई की। रावण को तुम बार बार जलाते हो, क्यों? क्योंकि वो फिर हर ये साल रुद्र आ करके जाता बैठा है। रहता है ना। क्योंकि वो हर साल आता है, इसलिए रावण कभी मरता नहीं है। बनाऊं क्या अभी यार रावण तुम्हें? बनाऊं? अभी डायलॉग बहुत चल रहे हैं आज तुम्हारे। चलो नीचे बाबू। चलूं मैं तो घर जा रही हूं ना मैं। बाबू सॉरी, मेरे को चाहिए यही तो तू चाहती थी, ले मैं बोल दिया। मेरे को चाहिए ही नहीं ना सॉरी। बस मैंने फिर भी बोल मैं दिया, जानबूझ के बाबू देख ले sorry। कैसे कर रही है कि ये तो तू चाहती थी। मेरे को तुम्हारी सॉरी ही नहीं चाहिए। मैं पीस चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज तुम नीचे सो और मुझे मेरा कमरा फ्रीली मेरे बच्चों आप अकेले के सो साथ- जाओगे रात को? तीनों बच्चों के साथ मुझे मेरा कमरा अभी मिल जरा सी जाए। बाहर निकाल दो ना आवाज भूत की, तुरंत भाग आएगी। निकाल लो, निकाल के देख लो। लोग अकेले ऊपर। पक्का देख ले, पक्का रह लेगी ना? ठीक है चल चीना नीचे। चल गाइस अब हम उसको डराने के लिए डरावना म्यूजिक चला के जा रहे हैं। आ जाओ। एलेक्सा क्यों बंद कर रही थी, बता ना। एलेक्सा क्यों बंद कर रही थी? एलेक्सा क्यों बंद कर रही थी? खाना आज अपन बनाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएगा। अभी पहले देखते हैं किचन में है क्या क्या। और पायल मेरे को तो आज बिरयानी खानी थी। बीन्स आलू की सब्जी खाएगी तू? नहीं मैंने बिरयानी खानी थी। अब बिरयानी कैसे बनाऊं? तूने जिम्मेदारी ली है तो बनानी पड़ेगी। तो गाइस आज देखो, अब खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि कोई अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तो अब मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। हाँ पहले सीख तो ले एडिटिंग करना, बाद में करियो। आता है तुझे बड़ा। हाँ। तू बता बिरयानी खानी है तेरे को? चल मंगा दूं बिरयानी भाई के लिए। फिर उधर जाके बैठ गई है, तो ये तो सच में नहीं आ रही। फिर आओगे कैमरा लेके। अपने कैमरामैन को तूने क्यों भेजा है यहाँ पे? गाइस मैं तो कुछ नहीं बनाऊंगी आज के बाद। मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी। मशरूम मंगा लेती हूँ ब्लिंकिट से एंड मटर आल्सो। मेरा स्विगी दिया जाए पहले, जो मांगा हुआ ले रखा है। मेरा स्विगी अपने फोन में लॉगिन कर रखा है। अब कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग गया तो क्या कर सकते हैं, अब हमें ही बनाना पड़ेगा खाना।
आप भी भूखे रहो, पापा भी 2 घंटे भूखे रहो, 2 घंटे बाद बनेगी बिरयानी, ठीक है? आपको दवाई भी लेनी है ना, है ना? कोई नहीं, 2 घंटे भूखे रह लो, कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद ले लेना दवाई। नहीं खाऊंगा। कर रहे हो आप, क्या मुंह कर रहा हो? बोलो उसको, उसको बनाना नहीं आता क्या खाना? डुगू को, पायल को, सॉरी पायल को, तो पायल बनाएगी। उसको आती नहीं बिरयानी बनानी या फिर रोटी सब्जी बनानी? मैं बना लेता हूँ। नहीं, ये यहाँ बनाएगी ना, मैं बना लेता हूँ क्या? उसकी बारी आई तो मैं बना लेता हूँ। सुबह बनाऊंगी। रात को भूखे सो जाओ, फिर कोई बात नहीं, आज एक दिन क्या हुआ पापा, है ना? ये काम चोर बेटी की काम तो 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारते हो? अभी बता दो, डांटो पहले जोर से उसे। कुत्ता है क्या वो कोई? तो प्रगति के पहले 2 दिन मारोगे चौथे। तू रोकेगी नहीं, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा। नहीं रोक रही मैं आपका, हाथ जाओ, लाते गुस्से से काम कर दो पापा आज इसको। आई मम्मी, क्या? आई छिड़ गया। कपड़ा तो बिछा देता है ना, चीनी। मजे करना, रात को बैठ कर आराम से खाएंगे क्या बिरयानी। बिरयानी? कोई बिरयानी बना रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है बिरयानी मिलेगी आपको? क्या 50 घंटे लगेंगे बिरयानी बनाने में, इनको अरे 2 देखना। घंटे लगेंगे। ये मेरी तरह सुपर स्पीड नहीं है इनकी पापा, ये आप भूखे तरस जाओगे, कहोगे भूख बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है, आपको आज तो भूख भी नहीं मार बनाएगी, देंगे। पता मेरे को। क्यों? नहीं बनाएगी। भगवान, ये तो एक आदमी ने, ये सरदार है ना जो इन शैतानों का, डाकू का इतनी अलग जिंदगी बर्बाद कर रखी है। भूख बहुत लगी है कर करके। अब नहीं लग रही आपको भूख? अब नहीं लगी? क्या करूंगी? मैं मेरी शक्ल देखते तो पापा यस्सू भूख बहुत लगी, और वो 2 जो वहाँ पे खड़े हैं उनको नहीं भूख बहुत लगी है। जिससे उम्मीद होंगी उसी को तो बोलूंगा। बस एक तो इमोशनल इंतजार करने के लिए मेरी शक्ल ही मिलती है, पता नहीं क्यों। इनसे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है? इनसे नहीं है? सच्ची बता दो मैं पापा। सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। देखा वापस मैं सोच पता है, अगर तेरे को बोलूँ तो 15 घंटे में खाने पीने को कुछ मिल ही जाएगा, है ना? और इनको बोलोगे तो यही सुबह तक। अभी मैं तो सोचूंगा। अभी तो पापा टक टक करके प्याज ही करते हैं, टक टक, ये देखो टक। अब आ जाए पता चले भी हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, बर्तन फोड़ के पता लग रहा है हम कुछ कर रहे हैं। देख लो, देख रहे होगा, एक दिन के लिए बाग दौड़ इनके हाथ में चल जाए तो क्या से क्या कर देंगे ये। जो एक स्पेशल आइटम पैदा हुआ है ना, ये एक स्पेशल आइटम से पैदा हुआ है, परकट्टा वाला, उसका कुछ ढंग का कुछ बना के खिलाया आज तक आपको? फर्स्ट ट्राई मेरी फर्स्ट ट्राई। हाँ, कुछ बना के खिलाया उसने मेरी आपको? फर्स्ट ट्राई वही है। हाँ, कुछ उसने आपको, पहले बताओ। भिंडी बनाई थी ना एक बार। कभी कभार ना, एक बार बूंदी की सब्जी। बूंदी की सब्जी, और या फिर वो क्या बोलते हैं, दही के अंदर वो दही से उड़ के, दही छोड़ के, बस ये 2 चीजें आती है ना। उसमें भी जिस दिन उसका टर्न है, बूंदी की सब्जी बना दो, पानी छोंक दिया, जीरा डाल के, फिर बूंदी डाल दी, बन गई सब्जी, है ना? अरे भाई पापा, आप तो नहीं काम चोर इतने, ये कैसे काम चोर है इतनी ज्यादा? अब मैं तो मजबूर आप तो हो पापा गया इतना हूँ, खाना मैं तो बना देते, मजबूर हो वही तो गया। कह रही हूँ मैं। 18 साल मैंने खुद खाना बनाया है ना, इसको देख लो, 18 दिन कपड़े भी नहीं धोए, बनाते। पोछा लगाया। इससे पूछो, इतना पोछा लगाती है, कपड़े धोती है। जब से मैं बीमार हूँ, मैं सोचता नहीं। अब पापा को मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि इसको मेरे से अच्छी बीवी मिल सकती थी, इसको मेरे से अच्छी बीवी मिल सकती थी जो पकड़ती है इसका। बताओ, सच सच बताना पापा, तो देख, पहले आप सच सच बताओ। उसका तो पता नहीं, लेकिन मेरे को नहीं मिल सकती थी क्या बहू। नहीं मिलती ना? पापा कभी कभी तो आप इतनी अच्छी बातें कर देते हो। कभी कभी तो मैं हमेशा अच्छी बात करता हूँ। पहले आप बोलोगे इसको भी नहीं मिल सकती थी। तेरी किस्मत खराब है ना, जो ये लेते हैं। मैं बोला बस आप पे गई है, अच्छी हुई, लेकिन शक्ल ही मिलती है बस आपसे इसकी। लोग सोचते बहुत मासूम है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लोग ये सोचते हैं बहुत मासूम है ये, और मैं उग्रवादी हूँ, आतंकवादी। ये नहीं पता कि सारा दिन हुक्म चलाती है मेरे ऊपर। बाबू बाबू पानी देना, बाबू चाय देना, बाबू दवाई देना, बाबू। अच्छा, फोन भी तो रहता है। हाँ हाँ हाँ, ये भी पूरे दिन। हाँ, आप करके दिखाओ कैसे करती हूँ। सो गाइज, आज तुम्हारा भाई बना रहा है बिरयानी, और बिरयानी की आधी तैयारी हो चुकी है, आधी सी बाकी है। भाई मैं आपको दिखा देती हूँ,
ये देख लो बिरयानी के अंदर जो प्याज डलेंगे भाई वो अपने रेडी हो चुके हैं। सब्जियां सारी मैरिनेट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे पानी भाई उबल चुका है और यहाँ पे चावल जो है अपने भीग चुके हैं। अब इन चावलों को अपने को डालना है भाई इसके अंदर, तो चलो पहले डाल देते हैं। भाई अब इसको सिम पे उबलने देंगे थोड़ी देर, इसको थोड़ा सा ढक देते हैं जिससे चावल उबल के भाई बन जाए, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। क्या चम्मच डाल खाली डाल। तो गाइस अपनी जो बिरयानी है भाई वो रेडी हो चुकी है। अब इसको पलटना है इसके अंदर, तो मैं ट्राई करती हूँ। देखो ख़राब भी हो सकता है बट देखते हैं भाई पलट सकती हूँ कि नहीं। मैं 2 रुमाल चाहिए एक्चुअली मुझे, एक और है। एक साइड पे तो फूट गई। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारी बिरयानी बनके भाई रेडी हो चुकी है। अब इसको फटाफट सर्व कर देते हैं। ये यशु ने रायता बनाया है उसके साथ, तो चलो सैलेड भी बनाया है। तो भाई रात के बज चुके हैं 9:30 और हम मतलब मैं डिनर करके आ चुके हूँ। डुगू ने अच्छे से नहीं खाया क्योंकि डुगू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गले में भी, और आपको तो पता ही है। और हमारी लड़ाई भी सॉल्व हो चुकी है। एक्चुअली मुझे गुस्सा आ रहा था डुगू पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि डुगू ने मुझे ऐसे बोला ना कि वीडियो शूट नहीं कर सकती थी तू, और ये बहाने हैं नॉल, तो मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, मतलब रहती हूँ। और हम दोनों की लड़ाई में इसका मतलब ये नहीं कि कोई हेट देगा यहाँ पे मेरे पति को या मेरे को, कोशिश भी मत करना फालतू में। तो हमारी लड़ाई भाई सॉल्व हो चुकी है इसी के साथ। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि हम विश नहीं कर पाए थे क्योंकि आज का दिन बहुत ही लेट शुरू हुआ और सब कुछ लेट होते होते, प्लस डुगू की तबीयत ख़राब थी, फिर मेरा माइंड ख़राब रहता है। और मैंने जैसे कि बताया अपने कामों की लिस्ट आपको, वो सारा मैंने किया था, इस वजह से सारी चीज़ें हौच पौच हो गई हैं आज। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब कल भी मेरे को बहुत काम है। कल एक्चुअली हम अपने पर्सनल काम करेंगे कुछ, है ना। और मैं वेट कर रही हूँ कि डुगू का ये फटाफट से जो थ्रोट में हो रखी है दिक्कत और खांसी हो रखी है जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि हम अपना एक मकबैन वीडियो शूट कर सके, है ना बाबू। तो मैम फिर मम्मी के घर जाऊँ, टिकट करा लूँ अपनी। क्यों आप तो नहीं रह पाओगे मेरे बिना? रह सकते हो आप तो कह रहे थे मेरी दूसरी शादी भी तो हो ही सकती है नई लड़की के साथ, सुंदर लड़की, कोरी चिट्टी, 5 फुट 2 इंच हाइट वाली। हाँ मेरे ना बोलने का फायदा 45 किलो की सिर्फ हो। चलो इसी के साथ नई लड़की का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरी शादी डुगू का मन होगा तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, उसको भी झेल लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत जगह है अपने पास, है ना। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि डुगू की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है गले में, और अभी मुझे डुगू से 5 मिनट बातें भी करनी है जो कि ये नहीं करेगी, बट इट्स ओके। फिर से लड़ाई होगी ज़्यादा ज़्यादा, और क्या हो सकता है। तो इसी के साथ अपनी क्यूट फाइट के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। और टॉक विद यशस मैंने दोबारा शुरू कर दिया है, तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, सारे डिस्क्रिप्शन पे सारे इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके फॉलो करो और वीडियो पे बहुत सारे प्यार दो, क्योंकि आजकल हम इंस्टाग्राम पे रोज़ ही वीडियोज़ डाल रहे हैं, काफ़ी नए कंटेंट बनाने भी शुरू किए हैं, तो आप लोगों को मज़ा आएगा। तो भाई जल्दी से जाओ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।